और न्यूज स्टेट पर हेल्थ कॉन्क्लेव चल रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी जुड़ रहे हैं। आइए सीधा रुख करते हैं। रखने की अलग सेपरेट उनको व्यवस्था करने का, दवाइयों की उपलब्धता के लिए जो हमारा मेडिकल का स्टाफ था निचले स्तर का, उनको डोर टू डोर सर्वे कराकर जो भी लोग थे उनको पूरी जांचें कराकर उनकी व्यवस्था की, उनका ट्रीटमेंट किया और बेहतर से बेहतर मैनेजमेंट करने का हमारा ये प्रयास रहा है। उससे हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने लाखों लोगों को अस्पतालों से स्वास्थ्य करके घर पहुंचाए। वो बात तो एक अलग है कि कुछ लोग ऐसे रहे जिनको हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किए, डॉक्टरों ने भी प्रयास किए, हम लोगों ने भी प्रयास किए, उनको कोमोर्बिडिटी थी या पहले से कोई दूसरा रोग उनका था, उस वजह से उनको कुछ लोगों को हम नहीं बचा पाए, लेकिन हमने प्रयास किया मध्य प्रदेश को एक स्वस्थ मध्य प्रदेश। और कोविड में के दौर के बाद जहाँ तक स्वास्थ्य की हम बात करें तो 3 साल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के 3 साल बेमिसाल। मध्य प्रदेश में 3 साल के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना काम हुआ है पहले 50 साल में इतना नहीं हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2021 में ही हमने 20 और 21 में 263 स्वास्थ्य संस्थाएं, न्यू स्वास्थ्य संस्थाएं और जो छोटी स्वास्थ्य संस्थाएं थी उनका उन्नयन किया। और पिछले वर्ष भी 2 बार 226 स्वास्थ्य संस्थाएं, 184 स्वास्थ्य संस्थाएं, एक ही साल में 410 स्वास्थ्य संस्थाएं का हम लोगों ने कैबिनेट से पास किया। और मध्य प्रदेश में आपकी स्वास्थ्य संस्थाएं जिस तरीके से वृद्धि की, मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी 2 दिन पहले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, उसमें हम सब लोग भी थे, मुरैना की धरती से 1942 करोड़ की 621 स्वास्थ्य संस्थाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन किया गया। ये रिकॉर्ड है, ये प्रदेश के अंदर रिकॉर्ड है। जहां तक मानव संसाधन की बात करो तो हमने मध्य प्रदेश में पहली बार, देश का पहला प्रदेश है, हमने पूरा पहले ही कैडर यहाँ पर बना दिया। मेडिकल ऑफिसर, स्पेशलिस्ट, मैनेजमेंट कैडर, एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर, 4 कैडर अलग अलग हम लोगों ने बनाए हैं। और आज व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हमने अभी तक लगभग 2000 नियमित और संविदा के 2000 मेडिकल ऑफिसर की पोस्टिंग की, लगभग 1000 हम लोगों ने क्रमोन्नति के द्वारा और नई भर्ती के द्वारा स्पेशलिस्ट की। पहली बार मध्य प्रदेश के अंदर आप देख लेंगे 15-20 साल से तो मैं ही देख रहा हूँ, इसके पहले कभी स्पेशलिस्ट की डायरेक्ट भर्ती हमने पीएससी के द्वारा अभी भर्ती कराई। हमारे स्पेशलिस्ट, चाहे हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट की हम बात करें, चाहे हमारे गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट की, अभी भी भर्ती पीएससी के द्वारा चल रही है, जिससे हम जिलों के अंदर स्पेशलिस्ट मैं इसी पर आ रहा हूं सर। एक डॉक्टरों की जो कमी है, आप तो खुद डॉक्टर हैं, उन पर दबाव बहुत रहता है। सरकारी अस्पतालों में हमने देखी कि कितनी लंबी लंबी लाइनें होती है, बहुत आसान नहीं होता है डॉक्टर बनना आज की डेट में, इतना ज़्यादा दबाव है। तो अब जैसे आपने बताया कि भर्ती शुरू हुई है, तो हम कब तक उम्मीद करें कि जो डॉक्टरों की कमी से परेशान रहते हैं आजकल हम, क्योंकि अस्पताल हमने बना दिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक खड़ा किया है, डॉक्टर्स वहाँ पर प्रॉपर पहुँच जाएं, स्पेशलिस्ट पहुँच जाएं, इस टारगेट को हम कब तक पूरा करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि अभी भी बहुत पद वैकेंट है? नहीं, मैं आपको वही बात बता रहा था कि अभी हमने पिछले 2 साल के अंदर जो डॉक्टरों की कमी थी उसको पूरा करने के लिए मैंने आपको बताया कि हमारे बॉन्ड के डॉक्टर हों और नियमित डॉक्टर हों या हमारे संविदा के डॉक्टर हों, 2000 मेडिकल ऑफिसर और हमने वृद्धि की, जो अस्पतालों में पोस्ट किए हमने, आपके स्पेशलिस्ट की उनकी भी वृद्धि की, पैरामेडिकल स्टाफ की वृद्धि की, और लगभग 2-3 साल के अंदर 20,000 से ज़्यादा हम लोगों ने मानव संसाधन, पहले 35 हुआ करता, 35,000, 20,000 और बढ़ाकर लगभग 55,000, और अभी भी काम चल रहा है। मैं आपसे बता रहा था कि अभी स्पेशलिस्ट की भर्ती पीएससी के द्वारा की जा रही है। अभी आपके 193 हमारे डेंटल डॉक्टरों की भर्ती की जा रही है। अभी हमारे जो हम लोगों ने मैनेजमेंट के लिए अलग से एक कैडर बनाया है, अस्पतालों का मैनेजमेंट करेंगे, तो उनके लिए भी भर्ती की जा रही है। और 1456 मेडिकल ऑफिसर की भर्ती हमने करने के लिए पीएससी को दिया है। पीएससी ने हमसे कहा है कि हम इसको जून के महीने में उनका सिलेक्शन करके देंगे जैसे ही। और स्पेशलिस्ट की भर्ती लगातार चल रही है, डेंटल की भर्ती, हमारे डॉक्टर की भी भर्ती लगातार चल रही। तो हम मानव संसाधन भी, जहां हम अगर अस्पतालें खोल रहे हैं तो वहां पर स्टाफ की उपलब्धता भी लगातार करा रहे हैं। और कैबिनेट से हमने पास करके, मैंने आपको बताया, पहली बार
25% डायरेक्ट भर्ती स्पेशलिस्ट की कर रहे हैं और बाकी की हमने क्रमोन्नति करके स्पेशलिस्ट। और जब हमारे मेडिकल ऑफिसर की पोस्टों के लिए भी हमने पीएससी को लिखा है, चाहे हमारे स्टाफ नर्स की बात हो, मेल स्टाफ नर्स की बात हो, पैरामेडिकल कहने को, उनकी भी उपलब्धता कराई है। और आने वाले समय में आप देखेंगे इतनी भर्ती, इतने अस्पताल इसके पहले कभी नहीं खोले गए हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि पहले आपके मध्य प्रदेश में 231 आईसीयू के बेड हुआ करते थे, आज 1200 से ज्यादा आईसीयू के बेड हैं। आप हर जिला अस्पताल में चले जाइए, आपको आईसीयू के बेड मिलेंगे। एसडीयू का बेड एक भी नहीं था। आज हम लोगों ने सब जगह एसडीयू के बेड, ऑक्सीजन की लाइनें बहुत कम बेडों पे हुआ करती थी, आज हमने ऑक्सीजन की लाइनें पूरे अस्पतालों में हमने बिछाई हैं। चाहे ऑक्सीजन के प्लांट 204 ऑक्सीजन के प्लांट हम लोगों ने स्थापित किए हैं। हर जिला अस्पताल में LMO10 लिक्विड ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए आज अगर कोई इमरजेंसी के लिए हमारे पास मध्य प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की उपलब्धता आज हमारे पास मध्य प्रदेश के अंदर है। तो ऐसे लगातार हमने काम कर रहे हैं। अभी 35 क्रिटिकल केयर यूनिट हर एक जिला मुख्यालय पे, अभी मुख्यमंत्री जी ने भूमि एक क्रिटिकल 50, कहीं 50 बिस्तर का एक क्रिटिकल केयर यूनिट है, कहीं 100 का क्रिटिकल केयर यूनिट है और लगभग 635 करोड़ के ये क्रिटिकल यूनिट आपके ब्लॉक के यूनिट हमारे हों। ये सारे के सारे काम हम लोगों ने आज सीटी स्कैन में आपको बताना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के प्रत्येक अस्पताल में हमने सीटी स्कैन की उपलब्धता वहां पर कराई है। और आज अगर हम ये कहें तो प्रत्येक संस्था में, इसमें हर एक जिला अस्पताल और 4 सिविल अस्पतालों में सीटी स्कैन की मशीन की उपलब्धता है। डायलिसिस की सुविधा जिला में जाते हैं आप, जो हमने आधुनिक मशीनें वहां पर 5 डायलिसिस की आधुनिक मशीनें वहां पर उपलब्ध हैं। और हमारे जांचों की सुविधा की हम बात करें, पैथोलॉजी की जो जांचें हैं, जिला अस्पताल हो, सिविल अस्पताल हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो और ग्रामीण अंचल में जितने उप स्वास्थ्य केंद्र थे उनको हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने बनाया। उन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हमने एक CHO सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी की पोस्टिंग की है। 12 प्रकार की वहां पर जांचें हो रही हैं। ई-संजीवनी के माध्यम से अगर उनको कंसल्टेशन करना है तो डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए डॉक्टर से भी वो वहां पर बातचीत करते हैं और वहां पर 100 से ज्यादा प्रकार की दवाइयां गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं उनकी आपने बात बताई। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हमने देखा, जबलपुर का एक बड़ा मामला सामने आया, आग लगने की घटनाएं बहुत बढ़ रही हैं। छोटी छोटी जगह पर अस्पताल खुल गए हैं और वहां पर उतनी व्यवस्थाएं नहीं हैं, उतनी जो NOCs उन्हें लेनी चाहिए थी वो नहीं ले रहे हैं। उन पर कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है सर? नहीं, जहां तक जबलपुर की घटना की आप बात कर रहे हैं तो जबलपुर की जो अस्पताल की जैसे ही वहां पर आगजनी की घटना हुई थी, हमने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया, उसकी जांच रिपोर्ट हो, जो जांच रिपोर्ट आने के बाद उनका उस पर कार्रवाई की गई और सारे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे अस्पताल थे, चाहे 50 बिस्तर के हों या उससे ऊपर के बिस्तर को हो, सारी उनकी पूरी जांच रिपोर्ट मंगाई गई। कहाँ कहाँ फायर की NOC की आवश्यकता थी या कहीं कोई लापरवाही की गई है तो उनके खिलाफ हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। और पूरी सतर्कता हम मध्य प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरे प्राइवेट अस्पतालों को भी हम लोग